हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। मुझे पता था हमारा सतीश जरूर मेरिट लिस्ट में आएगा। लेकिन ये तो कोई सत्यवान सिनकर है। अपना दोस्त है ना सतीश सिनकर, उसको कितने परसेंट मिले कुछ मालूम है? सतीश तो फेल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूछताछ करने पर पता चला कि सतीश बेंगलुरु में रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलगाड़ी के नीचे आकर मर गया। तुमने मुझे वचन दिया था, तुम मुझे गाना सुनाओगी। बिन तेरे लगे ना बावरा मन मेरा। And I may return if dissatisfied with what I learned from having died. तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो मैं रुमाल और ब्रीफकेस देख रहा था। ये रहा तुम्हारा रुमाल और ये रहा ब्रीफकेस। कहाँ रखते हो और कहाँ ढूंढते हो? सावी, ए सावी! चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? 21-22 साल की लड़की हो गई है और 10-10 बजे तक सोती रहती है। सावी! सुने दो, बच्ची है अभी। तुम्हें तो हर औरत बच्ची लगती है। उम्र चाहे कोई भी हो, औरत हमेशा बच्ची होती है। और मर्द बेवकूफ। इसीलिए तो जिंदगी भर औरतों की बचकानी हरकतों को बर्दाश्त करते रहते बेचारे। देखो, तुम्हारी ये बकवास बंद करो और इस लड़की को कुछ समझाओ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझदार है बहुत। खाक समझदार है, इतनी बड़ी हो गई है, मैट्रिक पास किए 5-6 साल हो गए, कद काठी शक्ल सूरत सभी बदल गई, लेकिन अक्ल वैसी की वैसी है। ये तो तुम्हारे बारे में भी कहा जा सकता है। क्या कहा? अरे इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ये तो कुदरत की लीला है। औरतों की अक्ल अगर शक्ल के साथ साथ बदल जाए तो बेचारे मर्दों को उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। वाह, क्या अंगड़ाई है। बस बस, और इसे सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहले ही लड़की न घर का काम करती है न बाहर का। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? हाँ, 5 साल हो गए उसे मैट्रिक पास किए हुए, तुमने उसे कॉलेज जाने दिया? अगर पढ़ने लिखने की इच्छा होती ना तो जरूर जाने देती। क्यों झूठ बोल रही हो बुआ? मैं हर साल किसी न किसी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म लेकर आती रही हूँ। इस बार भी मैं सीके कॉलेज का एडमिशन फॉर्म परसों ही लेकर आई हूँ। लेकिन क्या तुमने मेरे कॉलेज जाने पर कभी इंटरेस्ट दिखाया? कभी मुझसे पूछा कि कब जा रही हो एडमिशन के लिए? तुम्हारी फीस क्या है? आर्ट्स करोगी या साइंस? अच्छा, तो अब तू भी मुझे ही दोष देने लगी? दोष नहीं दे रही हूँ बुआ, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें मेरा कॉलेज जाना कभी पसंद नहीं आया। ये झूठ है। मैंने तो हमेशा चाहा कि तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, कुछ करके दिखाए। मेरे भैया, तेरे पिताजी तुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। अगर तूने पढ़ाई लिखाई में जरा सी भी लगन, जरा सी भी मेहनत दिखाई होती तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा देती। लेकिन तू ठहरी सुलक्षणा की बेटी। एसएससी के वक्त ही तेरे लक्षण नजर आ गए थे। क्या किया था मैंने? बोलो, क्या किया था मैंने उस वक्त? भूल गई? तेरी वजह से एक होनहार लड़के ने खुदकुशी कर ली थी। बुआ, तुम्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, और तुम्हारी इस बात का सही जवाब है मेरे पास। लेकिन मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, क्योंकि तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगी कि अगर मैं तुम्हें बोझ लग रही हूं तो तुम जल्द से जल्द मेरे बारे में कोई भी फैसला कर सकती हो।
या तो मुझे किसी यतीम खाने भिजवा दो या किसी लूले लंगड़े के साथ मेरी शादी करवा दो, या जहर देकर मुझे मार डालो, लेकिन उन दुर्घटनाओं के लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ जिनमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे उनकी याद भी मत दिलाओ, क्योंकि इतने सालों की लगातार कोशिश के बावजूद वो जख्म अब भी ताजा है। इसके लिए अब जल्दी से कोई लड़का ढूंढो, वरना मेरी वजह से इसका जीना दुभर हो जाएगा और इसकी वजह से मेरा, और तुम दोनों की वजह से मेरा। त्रिपाठी जी, मेरी बहन की शादी है, प्लीज जरूर आना। अच्छा, वो छुटकी की जिसने उस दिन चाय से मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए थे, उसी की? यस, वही की। बधाई हो भाई पंडित, मैं आऊंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैम, मेरी बहन की शादी है, प्लीज जरूर आना। कंग्रेचुलेशंस। ओह, थैंक यू मैम। और हाँ, सुबह से ही आप लोगों को आना पड़ेगा। मैम प्लीज टेक इट, बैठो। रघु, ये देखो हमारी बहन की शादी है, प्लीज जरूर आना। किसकी? वो चिकनी गोरी छोकरी जो कभी कभी हमारे ऑफिस में आती थी, उसकी? हाँ, उसकी। फिर तो हम सुबह से आएगा सर। आपकी बहन हम अपने भाई के लिए सोचता था सर। अच्छा, तो मिस्टर रघुनाथ, क्या करता है तुम्हारा भाई? जी साहब, वो तो एक पोस्टमैन है। पोस्टमैन? मेरा बहन डॉक्टर है, डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट। दादर में उसका खुद का मैटरनिटी होम है। क्या? खुद का पोस्टमैन। हाँ। रघु, तुम्हें बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। तो मैंने क्या किया है मैडम? उनकी बहन के लिए तुमने अपने भाई के बारे में कैसे सोचा, जबकि वो सिर्फ एक पोस्टमैन है? इसमें क्या हुआ, मेरा भाई भी तो डिलीवरी कराता है। गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर पंडित। थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर पंडित, मुझे ये बताइए, बहन के लिए लड़का ढूंढने के लिए आपने क्या क्या कष्ट उठाए? कोई खास कष्ट नहीं उठाए सर। अरे भाई, डॉक्टर लड़का इतनी आसानी से तो नहीं मिलता। वेल, थोड़ा सा खर्चा हमने जरूर किया था। हाँ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने क्या किया जो आपकी बहन को डॉक्टर पति मिला? बस हमने उसे नर्सिंग का कोर्स करने के लिए भेज दिया था। व्हाट? जी सर, मेरी बहन उसी मैटरनिटी होम में नर्स की नौकरी कर रही थी जहाँ की मेरा बहन एक डॉक्टर था। सावी को माधवी ने नर्सिंग का कोर्स करने के लिए क्यों नहीं भिजवाया? जी, आपने कुछ कहा सर? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैं चलूं? ओह यस सर, शादी में जरूर आइएगा। हाँ, और हाँ, नो प्रेजेंट्स प्लीज। दैट्स ग्रेट। आजकल के महंगाई के जमाने में इनविटेशन कार्ड पर नो प्रेजेंट्स प्लीज छापने वालों की मैं बहुत इज्जत करता हूं। थैंक यू सर। बाय द वे मिस्टर पंडित। यस सर। आपकी नजर में कोई होनहार लड़का है? जी? दरअसल हमारी एक भतीजी है, आजकल उसके लिए हम कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। कोई खास शर्त है सर? शर्त तो यही है कि अच्छी खासी नौकरी हो, खुद का घर हो और ऑफ कोर्स लड़का हो। हाँ, फिर तो समझ लीजिए सर, आपकी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई है। क्या मतलब? हमारी घाटकोपर वाली ब्रांच में एक लड़का है सर। क्या बात कर रहे हैं मिस्टर पंडित? जी हाँ सर, लड़का नौजवान है, होनहार है, अपने ही ब्रांच में काम कर रहा है, लिहाजा आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छी खासी नौकरी है, और रहता भी ऐसी सोसाइटी में कि जहां महीने की आखिरी तारीख को भी लोग एक दूसरे के साथ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं सर। मिस्टर पंडित, क्या आप मेरी तरफ से उस लड़के से बात करेंगे? खुशी से सर, खुशी से। बल्कि वो कल ही मुझसे कह भी रहा था। क्या? आजकल कैंटीन का खाना हजम नहीं होता। मे आई कम इन सर? कौन? मिस्टर पंडित, आइए। सर, कल आपके भतीजे के लिए जो मैं लड़का लाया था, उसका नाम मत लेना। उसकी वजह से सारी रात मेरी पत्नी का लेक्चर सुनना पड़ा है मुझे। सॉरी सर, लेकिन वो लड़का आपसे मिलने आया है। नहीं, मैं उसे मिलना नहीं चाहता। एक मिनट सर, बेचारा घाटकोपर ब्रांच से आधे दिन की छुट्टी लेकर आया सर। ठीक है। चिंतामणि, देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ 2 मिनट सर। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। कल रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सर। एक तो मेरे
सर पे ये टेंशन थी कि आपकी भतीजी यानी कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की भतीजी का प्रपोजल है। ऊपर से वो इतनी खूबसूरत निकली, मैं उसके सामने बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हाँ, तो आप दोनों भी वहां मौजूद थे। मेरा तो वही होना था जो हो गया। खैर, मैं ये बताने आया हूँ, आपकी भतीजी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं हूँ। बस मैं यही कहने आया था। नमस्ते। नमस्ते। लड़का अच्छा है, समझदार है। सर, मैं आपकी भतीजी के लिए एक और प्रपोजल लाया हूँ सर। नो 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 मोर प्रपोजल्स फ्रॉम यू। सर 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 एक बार देख तो लीजिए सर, एक बार देख तो लीजिए। सर, लड़का हैंडसम है, इंजीनियर है, शायद आपकी बिरादरी का ही है, और मैंने आपकी भतीजी की उससे काफी तारीफ की है सर। ठीक है, इसे ले आइए, पर इस बार रेस्टोरेंट में नहीं, घर पे। ओह, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। लड़की मुझे पसंद है। We are happy to know that. लेकिन आपने तो लड़की से कुछ पूछा ही नहीं। लेकिन आपने भी तो मुझसे कुछ पूछा नहीं। हाँ, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो चलिए आप भी अपने बारे में कुछ बता दीजिए। तो फिर एक मजे की बात बताता हूँ। मेरी बहन बिल्कुल आपके पड़ोस में रहती है। आपकी बहन? हमारे पड़ोस में? क्या नाम है उनका? मिसेस मालती सिनकर। दीदी अभी आती होंगी। आओ दीदी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। I'm sorry, ये शादी नहीं हो सकती। What? ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन इसकी वजह? वो आपको आपकी दीदी बता देगी। I'm sorry। विजय, तुम घर चलो। यहाँ हमारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा भाई यहाँ रिश्ता लेकर आ रहा है? हाँ, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो उसे पता नहीं चलनी चाहिए। वो तो अच्छा हो गया कि आपकी भतीजी ने ना कह दिया। आप मेरी तरफ से उसे धन्यवाद कह दीजिए। नमस्ते। इस लड़की की शादी में और कितनी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। क्या बात है बजरंग, आज बहुत जल्दी पसीना पहुंच रहा है यार। हाँ यार, नहा धोकर मुझे एक लड़की देखने जाना है। अरे क्या लंबा है यार, तू हर 15 दिन में एक लड़की देखने जाता है। यार मेरी मम्मी ने कहा है कि जल्दी एक बहू लेकर आओ, अब ये घर का कामकाज मुझसे नहीं होता। ओ, तेरी मम्मी तेरे लिए एक अच्छी खासी खट्टी खट्टी नौकरानी तलाश कर रही है। हाँ यार, इसीलिए तो 15 दिन में एक बार लड़की देखने जाता हूँ, लेकिन अभी तक कोई हट्टी कट्टी मिली ही नहीं। आज किसे देखने जा रहा है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की भतीजी। इसकी बुआ मेरी मम्मी की सहेली है। लड़की काफी खूबसूरत है, तो इसका मतलब है कि आज तेरा मामला
फिट है समझ दो, लेकिन मैं पहले देख लूंगा लड़की हट्टी कट्टी है या नहीं। चल यार मैं जाता हूँ। चल बाय। अरे सावी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई। तैयार किस लिए? अरे वो नीचे लड़का आया तुझे देखने। आप कौन सा नमूना पकड़ लाए हैं फूफा जी? फूफा जी नहीं, ये मेरी खोज है। मैं जिस स्कूल में नौकरी करती थी ना, वहाँ के भूगोल टीचर का बेटा है। चलना तैयार हो जा जल्दी से। मैं तैयार व्यार कुछ नहीं होंगी बुआ। बुआ मैं उसे दूर से देख लेती हूँ, अगर पसंद आया तो नीचे आ जाऊंगी, और अगर नहीं पसंद आया तो आप उसे नीचे से रवाना कर देना। अच्छा पापा, चल तो सही। ये तो हरक्यूलिस है। पसंद आया? अच्छा है, सफर के वक्त बड़े बड़े सूटकेस उठाने के लिए कोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हुआ? उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? कहता है शादी के लिए हाँ या ना कहने से पहले वो तेरे साथ कहीं घूमने जाना चाहता है। ठीक है, मैं जाऊंगी उसके साथ। तू जाएगी? हाँ बुआ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस भूगोल के टीचर के लड़के का इतिहास क्या है। माधवी, मैंने सावी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। अच्छा, कौन है? एक अच्छा सा लड़का, हमारे ही दफ्तर में काम करता है। हमारे दफ्तर में? क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो तुम्हारा चेहरा क्यों सूख गया? अगर वो लड़का हमारे दफ्तर में है तो क्या ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये सोचकर नर्वस हो रही थी कि कल को अगर हमारी फैक्ट्री में घाटा हुआ तो मेरे दामाद को सैलरी नहीं मिलेगी। तो अपनी राजकुमारी के लिए तुम ही कोई राजकुमार ढूंढ लो। अच्छा अच्छा बाबा, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं। मैं तो जरा आगे की सोच रही थी। आगे की सोचते वक्त तुम्हें हमारी फैक्ट्री का सिर्फ घाटा ही नजर आया? हाँ? अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कि सावी को दिखाने का प्रोग्राम कब है? अगले शनिवार का। अगले शनिवार को? वो यहाँ आएगा? नहीं, हम उसे देखने जा रहे हैं। कहाँ? फ्लोरा फाउंटेन के मॉडर्न रेस्टोरेंट में। मॉडर्न रेस्टोरेंट में? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि लड़की दिखाने का प्रोग्राम किसी रेस्टोरेंट में होने जा रहा है। ये लड़की दिखाने का प्रोग्राम नहीं है, लड़का देखने का प्रोग्राम है। शनिवार को ठीक 3 बजे तुम सावी को तैयार करके फ्लोरा फाउंटेन के मॉडर्न रेस्टोरेंट में ले आना। ठीक है। कैसा है दिखने में? पता नहीं। क्या मतलब? मैंने भी उसे देखा नहीं है। माधवी, मैं जरा देख कर आता हूँ, अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? एक बात ध्यान से सुन लो। लड़का जो भी पूछे उसका ठीक ठीक जवाब देना। लड़का इनके ऑफिस का है। अगर उल्टे सीधे जवाब दिए ना तो सारे ऑफिस में चर्चा होगी, और जिस बात की चर्चा ऑफिस में होती है शहर में फैलते देर नहीं लगती। काफी बात खराब है।
देख, अगर लड़का अच्छा है तो कहीं हाथ से न निकल जाए। आजकल इतना ही काफी नहीं कि लड़की खूबसूरत है, गोरी चिट्टी है। अगर नौकरी वोकरी नहीं करती ना तो लड़की की शादी होना मुश्किल हो जाता है। मैं कोल्ड ड्रिंक मंगा लूं? सावी, मैं क्या बोल रही हूँ और तू क्या बोल रही है? लेकिन बुआ तुम बार बार वही बोल रही हो। लेकिन तू सुन कहाँ रही है? बुआ मैं सब सुन रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। अगर तुम्हें लड़का पसंद आया तो मैं आंख मूंद कर उससे शादी कर लूंगी। फिर तो ठीक है, लेकिन ये भी जाकर कहाँ अटक गए? 3 बजे का वक्त, अब 3:30 बज रहे हैं। आइए आइए। बुआ, देखो बुआ जी आ रहे हैं लड़के के साथ। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं? हाय 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 हाय, क्या लड़का ढूंढा है। पापड़ तोल पहलवान। जरा देरी होगी। जरा वो क्या है कि इनके साथ जो पंडित जी आने वाले थे ना, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उनको कंडक्टर ने बस में घुसने नहीं दिया। ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं परिचय करवा देता हूँ। ये है मेरी भतीजी सावित्री और ये है चिंतामणि। प्यार से सभी लोग उस दफ्तर में मुझे चिंटू कहते हैं। ये हमारे घाटकोपर के ब्रांच में हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? ड्राफ्टिंग, फाइलिंग एंड डिस्पैचिंग। क्या लेंगे? दहेज में? नहीं नहीं, पीने में। पीने में पानी। बी कंफर्टेबल। वेटर, 2 कॉफी। नहीं, एक ही काफी है। एक मेरे लिए। तुम्हें अगर लड़की से कुछ पूछना हो तो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। वैसे सावी एसएससी पास है, घर का सारा कामकाज जानती है, जैसे कि खाना बनाना, सिलाई बुनाई, ये सब में तो एक्सपर्ट। थोड़ा बहुत गा भी लेती है। अच्छा? हाँ, लोरी गाती है। सॉरी सर। मिस्टर पंडित, आप हैं कहाँ? मेरी बस मिस हो गई थी सर, फिर मैं टैक्सी लेकर आया। ठीक है ठीक है। ये माधवी मेरी पत्नी। नमस्ते। ये सावी मेरी भतीजी। नमस्ते। मिस्टर पंडित हमारे ऑफिस में प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं। इन्होंने ही सावी के लिए लड़का पसंद किया है। अच्छा, तो ये नेक काम आप ही का है? आप लोगों की बातचीत हो गई ना सर? हो ही रही थी कि आप आ पहुंचे। लड़की को लड़का पसंद आया सर? बहुत। क्या कर रहे हैं आप? छुपे होके, डोंट गेट नर्वस। बैठो। हाँ बैठो बैठो। मुझे कुछ ज्यादा है, मुझे कहीं जाना है, एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, यू नो। आई नो। कॉफी तो लेते जाइए। सॉरी। बैठो। ऐसा बंदर चुना मेरी लड़की के लिए? अरे मैंने तो ये लड़का देखा भी नहीं था। वैसे लड़का बुरा नहीं है सर। तो फिर अपनी बहन या बेटी का रिश्ता क्यों नहीं तय किया? अरे इसकी बहन की शादी तो एक डॉक्टर से हो रही है। अच्छा, अपने घर की लड़की के लिए डॉक्टर और दूसरे के घर की लड़की के लिए मरीज। सॉरी मैडम। चलो सावी। माधवी, अब तुम्हें सावी के लिए लड़का देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो करना है मैं करूंगी। चलो। पता नहीं कहां से नमूना ढूंढ लाए, इससे तो मैं लड़की को कुएं में डाल देती। देख क्या रहे हो? कॉफी पियो।